हम लोग प्रभु यीशु के जीवन में हुआ परीक्षा के बारे में हम लोग बार बार सुन चुके हैं। आज सुन भी चुके हैं, हम लोग वो परीक्षा में बार बार गिर भी चुके हैं। हाँ, ये प्रभु यीशु के जीवन में परीक्षा क्यों होना था, ये परीक्षा का मतलब हम समझने के लिए प्रयास करें। लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद 40 दिन 40 रात वो जंगल में जाकर वो प्रार्थना में लगे रहे और उपवास करते रहे। ऐसे उसको पूरा किया। प्रभु यीशु के क्या लगा? भूख लगे। सो भूख जब भूख होता है तो कुछ भी काम नहीं करता है, न दिमाग काम नहीं करता है ना, कुछ भी काम करने के लिए इच्छा भी नहीं होता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या करते हैं? हम खाने के लिए कुछ खोज करते हैं, है ना। विशेष कर हम लोग यात्रा करने के टाइम पर जैसे एनएच में और में जाते रहेंगे तो हम होटल के देखते जाएंगे कहाँ, हाँ यहाँ पर होटल है, चलिए हम यहाँ पर खा के चले जाते हैं बोल के हम गाड़ी को रोक देते हैं और खाने के लिए निकलते हैं। लेकिन भूख दो प्रकार के होते हैं। एक जब नहीं रहा इसीलिए प्रभु यीशु को भूख लगा, मतलब अभी 40 दिन 40 रात उपवास करने के बाद उसको भूख रहा। भूख रहने के बावजूद प्रभु यीशु क्या नहीं किए? भूख ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी भूख का गलती करते हैं। कई भूख मिटाने के लिए गलती करते हैं। उसी के जानने के लिए हम लोग आज का पाला पाठ हम लोग सुने हैं। पाला पाठ कहाँ से सुने हम लोग? आइए आते 3:6 को लीजिए। 3:6 को पढ़िए। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है। खाने के पहले उसको स्वादिष्ट है ना। कभी कभी हम लोग कोई चीज का बना के खाते हैं, हमारे मुंह में पानी निकलता है ना। उसी प्रकार उसके लिए वो स्वादिष्ट है। आगे बढ़ो। हाँ भाई, देखने में सुंदर। अक्सर है ना लड़के लोग कोई लड़के के प्यार में कैसे दिखने में वो हीरो है, तुम क्या जानते हो, है ना दिखने में सुंदर और उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होते। पहले शैतान बताए उसके द्वारा भलाई या बुराई के जानने का ज्ञान प्राप्त होंगे बोला। इसीलिए उसके खाने से कितना लाभान्वित होंगे, है ना। तो कितना अच्छा है बोल के। हाँ, ये भूखे क्या? आदम और एवा भूखे नहीं है, उनके पास सब कुछ है, पूरा वाटिका उनका है, सब कुछ उनका है। लेकिन सब कुछ रहने के बावजूद हम कैसे हम पाप में गिर सकते हैं? कुछ वर्षों के पहले जब हमारे पास हॉस्टल का एक अमीर परिवार के बच्चे लोग यहाँ पढ़ते थे और पति पत्नी आते थे और उन लोग फिर उस बच्चों लोग ऐसे पढ़ाई करके निकल चुके थे। फिर मैं एक दिन यहाँ के दुकान में उनकी माँ को देखा और मुंह को सब बांध लेते ना, जिसको जैसे बांधे हुए, लेकिन उनके बातों से मैं समझ गया ये तो ये इन बच्चों का माँ है। और वो मुआ खरीद रहे थे, वो सूखा वाला मुआ खरीद रहे थे दुकान से। मैं दुकानदार से पूछी, ये स्त्री को मैं जानता हूँ, हमारे विद्यार्थियों की माँ रह चुकी है, कैसे ये मुआ क्या करे कर रही है? अरे फादर नहीं जानते हैं, वो तो अपना परिवार छोड़ के अभी आकर एक दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगे और वो लोग दारू बनाते हैं, इसीलिए मुआ खरीद कर जा रही है। मैं बता रहा हूं क्या है। सब कुछ रहने के बावजूद प्रलोभन में कैसे गिर सकते हैं? कहां थे आदम और हव्वा का? सब कुछ था, सब कुछ रहने के बावजूद वो लोग क्या किए?
जो ईश्वर ने मना किया। ईश्वर क्यों मना किया? ईश्वर हमको तैयार करने में कुछ परीक्षा देना पड़ता है। हम भी कोई टीम, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम बनाना है तो उसको परीक्षा देने के बाद उससे 11 खिलाड़ियों को चुनेंगे। बिना परीक्षा के तो दिखने में मोटे हो, दौड़ने में तेज हो, इसीलिए तुम है ना दिखने में लंबे हो, इसीलिए तो है ना तुम फुटबॉल खेलने के लिए आ जाओ बोल बुलाएंगे कि नहीं? आओ, ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग में जो सफलता पाएंगे वो क्या करेंगे? टीम में चयनित किया जाएगा। तो इसीलिए प्रलोभन मतलब उचित है, जीवन में प्रलोभन उचित है। उसी के द्वारा आत्मिक असली शक्ति हमको मालूम होगा वास्तव में वो क्या है। नहीं तो सब कुछ रहने के बावजूद भी गलती में गिर सकते हैं, गलती में गिर सकते हैं। तो ये पहला ये एक चीज को जो हम लोग देख रहे हैं, ये खाने के कारण लोग कैसे ईश्वर का विरोध जा सकते हैं। तो हम देखेंगे तो प्रभु यीशु जितना भी गलतियां यहूदी लोग और आदम और एवा ने किया, उस गलती को प्रभु यीशु नहीं करते। तो उदाहरण के लिए हम लोग निर्गमन ग्रंथ लीजिए, अध्याय 16 वत्संज्ञा 2 और 3 को लीजिए। निर्गमन ग्रंथ में वहां भूखे के कारण, हम प्रभु यीशु भी भूखे हैं, लेकिन प्रभु यीशु ऐसे शिकायत नहीं करते जैसे इस्राएल लोग शिकायत किए हैं। निर्गमन ग्रंथ 16 2-3 को पढ़िए। हाँ, इस्राएल का सारा समुदाय मरुभूमि में ईसा और आरोन को विरोध क्या करने लगे? गुनगुनाने लगे। इस्राएल ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस को हड्डियों के खाते थे, हाँ, इच्छा के अनुसार हम लोग क्या करते थे? रोटी खाते थे। तो इसी प्रकार उन लोग विरोध करने लगे। भूख आ जाएगा तो पूरे बात अंदर में रहने वाला सब बात बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए इसी प्रकार उन लोग मूसा को और आरोन को विरोध गुनगुनाने लगे। प्रभु यीशु ऐसे गुनगुनाने नहीं, और अवसर प्रदान करता है शैतान। बोलता है आप तो ईश्वर के पुत्र है ना, आप इस पत्थर को भी क्या कर देना? रोटी बना के खा लेना बोलते। प्रभु यीशु क्या उत्तर देते? मत्ती के सुसमाचार 4:4 में ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। मनुष्य क्या से नहीं जीता है? रोटी से नहीं जीता है, और ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता। ईश्वर से मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है, हर एक शब्द से जीता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु वही भूख का परीक्षा को विजय पाकर उसी को कैसे सफलता पाना है, उसको इस वचन के द्वारा सफलता प्राप्त करेंगे बोलते प्रभु यीशु। उसी पहला परीक्षा शारीरिक परीक्षा, शारीरिक आवश्यकता के कारण क्या गलतियां हो सकता है, कैसे प्रलोभन में आके हम गिर सकते हैं, उसी में प्रभु यीशु विजय पाते हैं। दूसरा यह है 5-6 का पढ़िए मत्ती के सुसमाचार। शैतान ने पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं नीचे कूद जाइए, क्योंकि बाइबल में लिखा है या धर्म ग्रंथ में लिखा है, तुम्हारे विषय में अपने दूतों का आदेश देंगे, वो क्या कर देंगे? आपको संभाल लेंगे। इसीलिए बाइबल वचन में लिखा है। कभी कभी इसीलिए मैं बताता हूँ, मैं ये प्रोटेस्टेंट और अन्य डिनोमिनेशन भाई लोगों का विरोध नहीं है, मैं केवल इतना ही बता रहा हूँ किस तरीका से बाइबल को समझना है। उसी प्रकार वो लोग नहीं समझते, समझने के तरीका उनके पास सही नहीं है, बस उतना ही।
उनके पास भी बाइबल है, उनके पास भी विश्वास है, उन लोग भी गिरजाघर करते हैं। और उन लोग में कुछ त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां है ना, वो त्रुटियां है कि उसी को गहराई से समझना, गहराई से क्या करना, समझना। बाइबल के गहराई से समझना, उसी ना समझने से क्या, देखो बाइबल में ये लिखा है, देखो, इसीलिए ईश्वर अपना विश्वासियों को संभालेंगे बोल के क्या करेंगे। कुछ दिनों में, कुछ वर्षों के पहले एक प्रोग्राम था शक्तिमान, बहुत सारे बच्चे लोग शक्तिमान आके संभालेंगे बोल के गिरे थे, बचाए थे कि शक्तिमान आके उनको बचाएंगे, एक भी बच्चों को बचाए क्या, नहीं बचाया। और इसी प्रकार क्या करते हैं, कुछ लोग गलत रास्ते में, कुछ पास्टर लोग क्या कर देते हैं। एक बार एक पास्टर सभी विश्वासियों के लेके गया, चलो मरना अच्छा है, जीने से मरना अच्छा है बोल के, पाप करने से मरना अच्छा बोल के, बहुत सारे विश्वासी के मर गए, आकर के वो भी मर गया। इसको भी आप लोग गूगल में खोज सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है मरना अच्छा है, ठीक है ना। इसी प्रकार बाइबल बच्चों को इधर उधर के चुन के नहीं देना है। इसीलिए क्या प्रभु यीशु, ये भी एक परीक्षा है। तब लोग जब ईश्वर पर डाउट करते हैं, वास्तव में ईश्वर हम करेंगे ना करेंगे बोलकर ये करते हैं। वही निर्गमन अध्याय 17 बत्सैया 7 को पढ़िए, वहां पर लोग जैसे जीवन में कुछ मुसीबत आ जाता है तो ईश्वर को कैसे परीक्षा लेते हैं और करने लगते हैं। पढ़िए 17। उसने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा मस्सा मरीबा रखे, क्योंकि इसराइलियों ने उनके साथ विवाद किया था। इसराइल ने उनके साथ विवाद किया था, और यह कहकर ईश्वर को चुनौती दी। ईश्वर को चुनौती दी, जैसे शैतान ने इधर चुनौती दिया, ईश्वर के पुत्र है तो समझ में आ रहे ना, आके संभाले तो आप ऊपर से गिरो, आगे आपको संभालेंगे और खाने लगे, क्या खाने लगे, ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। हम लोग ईश्वर हमारे साथ है नहीं, हम लोग जैसे छोटे बच्चे थे, हम लोग उसी मतलब 1975 की बात कर रहा हूँ, 1975 की बात कर रहा हूँ। 1975 में हमारे गांव में बिजली पहले बार हमारे गांव में आ चुके थे, और एक घर में सबसे पहले बिजली का कनेक्शन दिया गया था। और उस घर के लड़के और हम दोनों दोस्त थे, हमारे घर में बिजली है, हम भी गए थे, बिजली कैसे जानेंगे। उन्होंने क्या किया, एक लोहा का टुकड़ा करके पकड़ो तो स्विच डाला, अगर स्विच ऑन करें बिजली है नहीं है पता चलेगा, जैसे स्विच डाला पर उठा तो फेंका गया, समझ में आ रही ना। तो ये तो जांच करेंगे तो इसी प्रकार का ईश्वर है या नहीं हो तो जांच करेंगे तो क्या होगा, खतरा होगा, मृत्यु होगा, मृत्यु होगा। इसीलिए हम अपने जीवन में ईश्वर है नहीं है, मुझे अभी निकल कोई आकर रास्ते में आकर बोलेगा, है ना। एक बार विनोबा के पास जाके कई व्यक्ति ने पूछा, ईश्वर है तो मेरे को दिखाओ। उन्होंने बगल में बुलाया, अब सच में आप ईश्वर को देखना चाहते हैं? हाँ भाई, आप देखूंगा तो मैं आज के बाद में ईश्वर पर विश्वास करूंगा। वीना बाबा ने क्या किया, थप्पड़ दिया, अरे यहाँ दर्द देता है, क्यों मारे मुझे, दर्द देता है क्या? अरे हाँ भैया, इतना जोर से मारे दर्द देता है, दर्द तो दिखाओ। उन्होंने बोला दर्द तो दिखा रहे, बोले दर्द तो हो रहा है ना, मैं कैसे एक्टिंग करेंगे दर्द कहते रहे, समझ में आ रहे ना। इसलिए ईश्वर का हम प्रश्न नहीं करना है वास्तव में है या नहीं है, हम केवल विश्वास करना है। तो प्रभु यीशु वहां पर शैतान ने बोला है बोल के विश्वास करने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसी प्रकार घटना हमारे जीवन में होंगे। इसीलिए हम विश्वास मतलब बिना कोई शर्त से, समझ में आ रहे हैं ना, आप बिना कोई शर्त से, बिना कंडीशन, अनकंडीशनली हम कभी कभी पति पत्नी कभी तो सच में बोले तो मेरा पति है क्या, अभी पूछेंगे
अब मेरा पत्नी है तो तुम ऐसे नहीं करते, होता है नहीं करते, होता है डाउटफुल, हम लोग संदेह करते हैं। संदेह बहुत बड़ी चीज है, हमारे वो पूरा परिवार का क्या सत्यानाश कर देता है। थोड़े से संदेह मन में आ जाएंगे, इसी प्रकार के तुम्हारे साथ है तुम्हारे, तुम उससे जा चुके, दूसरे उससे शादी की, समझ में आ रहे हैं ना। इसी प्रकार प्रश्न आएंगे तो हम परीक्षा में विफल होंगे। एक दूसरा परीक्षा है प्रभु यीशु, है ना, आप उसी में उसमें क्या लिखा है, साथ का पढ़िए। ईसा ने उनसे कहा, हाँ यह भी लिखा है, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। हाँ, अपने ईश्वर का परीक्षा ना लेना। पति पत्नी लोग आप एक दूसरे को, मैं देखता हूँ मेरे वास्तव में मेरे को प्यार करता है नहीं करता है, परिचय लेके आप लोग गलती ना करें। आप लोग जब यहाँ करार करते हैं शादी के टाइम पर, उसी टाइम पर आप लोग 100% एक दूसरे के पति पत्नी बन चुके हैं। जिस दिन आप लोग यहाँ पर करार करते हैं, है ना, उसी समय पर आप लोग पूर्ण रूप से क्या बन गए, पति पत्नी बन चुके हैं। इसीलिए हम लोग क्या नहीं करना है, ईश्वर को क्या नहीं करना है, परीक्षा में नहीं डालना, ईश्वर को परीक्षा में नहीं डालना। जब जब आप अपने पति को और पत्नी को परीक्षा में डालते हैं, आप ईश्वर के क्या करते हैं, परीक्षा में डालते हैं। क्योंकि करार को आप लोग क्या करते हैं, है ना, संदेह करते हैं। इसीलिए हमको क्या नहीं करना है, बार बार परिवार के लोगों को जांच करके, है ना, उसके टिफिन में क्या है, और समझ में आ रहे ना, गलती से उसके इसमें एक गुलाब आ गया, किसके लिए लेके आए, मेरे लिए, अब किसका है, समझ में आ रहे ना, किसका है, ये सब संदेह हमारे मन में पैदा नहीं होना है। इसे दूसरा परीक्षा 8 का पढ़िए। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर, अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर, है ना, एवरेस्ट में लेके गए, है ना, साथ के सभी राज्य और उसका वैभव। हाँ, उधर से क्या उद्दीना में क्या नहीं है, टीवी द्वारा नहीं है, नहीं तो लाइट टेलीकास्ट करके क्या कर दिया होता, ये सब मेरा है, समझ में आ रहे ना, ये सब को मैं आपको दे दूंगा बोल के क्या कर दिए, सीधा प्रसारण, है ना, शैतान क्या होता, लेकिन वहाँ सीधा प्रसारण करके दिखा रहा है शैतान ऊंचे पहाड़ पर लेके जाकर, ऊंचे पहाड़ पर लेके जाकर और ऐसे करने लगे। इसी प्रकार परीक्षा यहूदी लोगों के बीच में हुआ। इसीलिए निर्गमन क्रम अध्याय 32 संख्या 4, उन्होंने उसके हाथों से सोना लेकर सोचे ओके, एक बचला का एक बनाए, बनाने के बाद उन्होंने क्या कहने लगे, सपनों कहने लगे, यही तुम्हारे देवता है, और वो तुमको कहाँ से लेके आया, मिस्र देश से। एक मनुष्य के बनाए होते तो अक्ल होता है, समझ में आ रहे ना, एक बचड़ा को बना कर लेके तुमको लेके आया, वो बचड़ा आगे चला और सब पूरे, और कहा जाता है 6 लाख लोग उन्हें पीछे निकले। मिस्र देश से निकलने के टाइम पर लगभग 6 लाख लोग निकले। कौन अगुवाई करने वाला कौन है, बचड़ा है, समझ में आ रहे ना। इसीलिए गैर ईसाई लोग धर्म में उन लोग सांप को पूजा करते हैं, गाय को पूजा करते हैं, है ना, हाथी की पूजा करते हैं, गरुड़ा को पूजा करते हैं, उन लोग सब कहने, है ना, इन सभी सबको पूजा करते हैं। हो सकता है कि ये मूर्ति पूजा, समझ में आ रही ना, मूर्ति पूजा मतलब क्या होता है, ये मूर्ति पूजा तो मतलब वास्तविक ईश्वर को छोड़ के इन सभी चीजों को पूजा करना। इसी प्रकार का पूजा करे, दंडवत किए, उसी प्रकार अभी शैतान क्या कर रहा है, मेरे को दंडवत करो, समझ में आ रहा है ना, ये मूर्ति पूजा। अगर ईश्वर को छोड़ के, ईश्वर का प्राथमिक स्थान ना देके अन्य किसी को भी, कोई भी, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, मेरा जान है तू, बोलते हैं ना, मेरा जीवन है तू, तो इसी प्रकार क्या होगा, मूर्ति पूजा होता है जब हम ईश्वर को प्राथमिकता देकर ना दें। इसीलिए 4:9 को पढ़िए, मत्ती के सुसमाचार। बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी
हाँ तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। हाँ, ये सब दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, ईसा ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिए? हट जा शैतान, कटसा जैसा लिखा है अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो अपने प्रभु ईश्वर का आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। हाँ, उसी की सेवा करो। इसी के छोड़कर जहां भी हम लोग प्राथमिकता प्रभु यीशु को छोड़ के, हमारे देश में कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे कि वो व्यक्ति भी चाहता है, वो सामने आ जाएगा तो उन लोग चिल्लाने लगते हैं, गोड़ी गोड़ी गोड़ी। अब तो समझेंगे, समझ में आ रही ना? ये मतलब क्या है, उसको ईश्वर बनाते हैं। समझ में आ रही ना? तो ये सब गलतियों हम जब करेंगे, हम लोग ईश्वर की पूजा ना करके अन्य किसी व्यक्ति, वस्तु, ऐश्वर्य, समझ में आ रहे ना, मनुष्य और दुनिया की हर कोई चीज को हम ज्यादा महत्व दें। जैसे उदाहरण के लिए, जब हम इतवार के दिन मिश्रा आने के बदले डबल वेतन मिलता है क्योंकि हम अगर ड्यूटी के लिए जाएंगे, वो भी एक प्रकार की पूजा है। क्योंकि प्राथमिकता किसके लिए? पैसा के लिए। प्राथमिकता पैसा के लिए, ऐश्वर्य के लिए। उसी को छोड़कर, मतलब उदाहरण, कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल लेके जाना है, जाना ही पड़ेगा। उस दिन ईश्वर भी स्वयं समझ लेगा कि बीमार है, उसको जान बचाना है, हॉस्पिटल जाना है, जाना। ऐसा कोई आवश्यकता होता है, जाने की यात्रा कर रहे हैं, 2 दिन की यात्रा, उसका 1 दिन इतवार पड़ गया, हम उसका अवॉइड नहीं कर सकते। आपको कोई इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई काम के लिए, कोई प्रोग्राम के लिए जाना है, उसी दिन इतवार आ गया, आप दिशा में बात नहीं ले सकते किसी कारणवश, नो प्रॉब्लम। उसी दिन कम से कम आने में कोई भी मिसाल हुआ तो उसको देखे, उसी को देखे और संतुष्ट हो जाओ, नहीं। लेकिन जब हम जानबूझकर निर्णय लेते कि मैं इतवार के दिन एक काम मिसाल बलिदान से ज्यादा कोई एक चीज को ज्यादा महत्व देते हैं और उसी के पीछे हम लग जाते हैं, तब हम उसी चीज को दंडवत करते हैं, उसी चीज को आराधना करते हैं ईश्वर के छोड़ के। इसीलिए हमको आज हम लोग 5 चीज आज के पाठों से मिला है। पहला पाठ है प्रलोभन। प्रलोभन आ सकता है, प्रलोभन 2 प्रकार में आ सकते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग, मैं क्या करूं उस टाइम पर, इसीलिए तो मैं गलती किया बोल के कभी कभी वो गलती को हम लोग जस्टिफाई करते हैं। मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए पड़ोसी के दुकान से चोरी करके खा लिया। ये एक प्रलोभन हो सकता है। सब कुछ रहने के बावजूद, जैसे हेवा ने देखा, दिखने में सुंदर था, स्वादिष्ट था, है ना, खाने से उससे हम लोग ज्यादा फायदा होंगे, ये सब गलतियां अदानी और अंबानी हम करते जाते हैं। और अब इंडिया में अदानी अंबानी जो काम है यही है, उनके पास कुछ कमी है क्या? वो तो सोना का कपड़ा पहनती है उसकी मिसेस, है ना। अंबानी क्या मिसेस सोने का पहना हुआ कपड़ा पहनती है, समझ में आ रहा है ना। उनके पास कुछ कमी है क्या? फिर भी हमारे जंगल में उसका नजर है, नजर लगा नहीं लगा है? लगा है। क्यों लगा है? उसका भूखे है, खाने के लिए कुछ नहीं है, प्रलोभन के कारण, है ना। तो नहीं रहने के टाइम पर भी हम गलती में गिर सकते हैं, बहुत रहने के बावजूद भी गलती में गिर सकते हैं, यही है। दूसरा है, हम लोग रोमियो का ग्रंथ से आज सुने हैं कि एक व्यक्ति के आज्ञा भंग के कारण सब लोग, है ना, आज्ञा भंग की गुलामी बने, लेकिन एक व्यक्ति के, है ना, आज्ञा पालन के कारण हम लोग सब क्या पाए? विजय पाते हैं अपने जीवन में। वही प्रभु यीशु है। ये दूसरा है। तीसरा है, ये तीनों चीज में लोग, इस्राएल लोग 3 बार 3 घटना में पूर्ण रूप से ईश्वर से दूर चले गए। एक खाने के कारण, एक संदेह होने के कारण, एक दूसरे कोई चीज को ईश्वर के रूप में मानने के कारण वो लोग ईश्वर से बार बार ईश्वर से दूर चले गए। लेकिन इन सभी चीजों में, लेकिन सभी घटना जब प्रभु यीशु के जीवन में हुए, प्रभु यीशु इन सभी गलतियों को ना करके सभी चीजों में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। इसलिए हमारे पास एक ईश्वर है जो हमको हर
दुख में, संकट में, कष्ट में, प्रलोभन में हमको विजय प्रदान करने वाला ईश्वर है। इसीलिए आइए उनके पथ प्रदर्शन में हम चले और हम भी अपने जीवन में विजय प्राप्त करें। आमीन।